ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रक्षा व्लॉग्स। सो ये देखो, बहुत सारे दिनों से मेरे पास ये मैसेज आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि मैम आजकल आप यूट्यूब ब्लॉग क्यों नहीं शॉर्ट्स बनाते हैं ना, कि आजकल आप कहाँ बिजी रहते हो। तो डियर मैं बता देती हूँ कि मैं एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हूँ जहाँ पे मैं अपनी स्टडी के साथ साथ घर बैठे ओके ठीक है। सो ये देखो, मैं घर बैठे ही अर्निंग करती हूँ, ठीक है। तो उसी के थ्रू मैं आज अपना ब्लॉग लेके आई हूँ कि ऐसा कौन सा कोई भी बिजनेस हो, मान लो कि वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो, ठीक है, एप्लीकेटिंग हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो कौन सा भी बिजनेस हो, एजेंसी का हो, ठीक है। उसके लिए आपको 5 ऐसे स्किल्स का पता होना चाहिए कि जो आपको उस बिजनेस में ग्रो अप करे, उस बिजनेस को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग फर्स्ट स्किल ऐसी है, फर्स्ट स्किल है लुकिंग बियॉन्ड द व्हाट पीपल विल से, है ना, कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और तो फिर एक बात बता देती हूँ कि आपको उस बात से परे जाना पड़ेगा कि लोग क्या कहेगा। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और इसी बात से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जॉब को स्टार्ट भी नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसी किताबें होती हैं जो पढ़ी रह जाती हैं, उनको लोग पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि एक उनका मेन रीजन रहता है कि लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, आपको अगर अंदर से ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मेरे को रियलिटी में आगे बढ़ना है, बट फिर भी आपको एक बात वो खाती है कि मैं लोग क्या कहेंगे, है ना। सो आपको ये शर्म को छोड़नी पड़ेगी। एंड मेन चीज एक बता देती हूँ डियर में कि दिस इज वन थिंग दैट स्टिल सो मैनी ड्रीम्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस एक बात से लोग क्या करेंगे अपने बहुत सारे ड्रीम्स को मार देते हैं, ठीक है। तो डियर आपको इस शर्म को छोड़नी पड़ेगी कि लोग क्या करेंगे, ठीक है। और दूसरी स्किल्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। यू नीड टू मैनेज योर मनी माय फ्रेंड्स प्लीज, ठीक है। तो ये देखो, आप कोई भी बिजनेस ऐसा होता है या फिर कोई भी आप चीज़ को स्टार्टअप करते हो तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना आना चाहिए, है ना। कि मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती है, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं स्टार्टअप तो कर दूँ बट यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर इसको यहाँ पे मैं जॉब करूँ तो यहाँ पे मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, है ना, कितना रेंट देना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके पीछे अपन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना नहीं आता, ठीक है। तो मुझे नहीं पता डियर कि आप कैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, पर डियर एक बात ये है, मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले ध्यान रखना कि आपको उस चीज़ के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। आपको हर एक चीज़ से प्रॉब्लम सॉल्व आउट का आना चाहिए कि यहाँ पे मैं करूँगा बिजनेस स्टार्टअप तो यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पे मैं कितनी सैलरी दूंगा। हर एक चीज़ का आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए मैन रहता है, ठीक है। ओके, थर्ड चीज है डियर टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये देखो, आप जब भी कुछ बड़ा करने निकलोगे, जब भी कुछ न्यू करने निकलोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो चारों तरफ से खींचेगी, ठीक है। सो वहाँ पे लर्न टू मैनेज योर टाइम। वहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्क करूँगा, ठीक है। बट वहाँ पे आपका टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग भी वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो डियर मेन चीज़ है कि अपने वर्क के ऊपर फोकस करोगे तो टाइम मैनेजमेंट करना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बट वहाँ पे भी आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आपका काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो डियर मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और सैकड़ों किताबें मिल जाएगी टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट डियर आप एक ही चीज़ सोचो कि सुबह से लेके शाम तक आप ऐसा क्या काम करते हो जो आप जिससे आपको बिजनेस में मदद मिल रही है, जिससे आपको काम करने से बिजनेस जो करते हो आपको उसमें आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है। ऐसा क्या काम करते हो, ठीक है। आपको पहले तो वो देखना पड़ेगा कि सुबह से शाम तक मैं ऐसा क्या काम करता हूँ जिससे मेरे को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मेन गलती आपकी वही आती है डियर कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट तो कर पाते हो बट आप वो नहीं देखते कि सुबह से शाम तक मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ जिससे मेरे को रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड है, वो ये बात बोलती कि उस काम को शानदार तरीके से किया जाना, इस काम को किया ही नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और हम में से बहुत सारे लोगों की रूटीन वर्क करने की आदत होती है, हम रूटीन से वर्क करते जाते सेम थिंग्स, बट हम ये नहीं देखते कि क्या वो हम सुबह से शाम तक जो काम कर रहे हैं उससे हमको रिजल्ट मिल रहा है। दे आर गिविंग रिजल्ट ऑन फोकस योर वर्क, है ना। तो यहाँ पे अपन को एक चीज़ देखनी चाहिए कि सुबह से शाम तक अपन जो वर्क किए जा रहे हैं उससे रिजल्ट मिल रहा है या नहीं, है ना। और जो फोर्थ स्किल्स है जो हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक ड्रीमर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमोशनल रेजिलेंस, ठीक है।
और इस इमोशनल रेजिलियंस का मतलब होता है कि वो वर्क जो आप बार बार किए जा रहे हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको, बट फिर भी आप वो वर्क बार बार किए जा रहे हो, ठीक है, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं इमोशनल रेजिलियंस, ठीक है। कि आप मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यू नीड टू नॉट मैनेज योर फेलियर, यू नीड टू नॉट हाउ टू मैनेज योर रिजेक्शन, ठीक है। आपको फेलियर भी मतलब पसंद नहीं है, रिजेक्शन भी पसंद नहीं है, बट फिर भी आप उस वर्क को किए जा रहे हो अपने ड्रीम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सीनियर एक बात बोलते हैं कि जिस ड्रीम के लिए आप घर से निकल पड़े हो, जिस ड्रीम के लिए आपने वर्क स्टार्ट कर लिया है, तो उस ड्रीम को कभी मत बदलना। उस ड्रीम के लिए ऐसे क्या वर्क है जिसको बदलकर आप उस ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हो, तो अपना वर्क करने का तरीका बदलो, ठीक है, ठीक है। सो ये देखो तरीका बदलना पड़ेगा। नेवर चेंज योर गोल्स, चेंज योर द वे लुकिंग फॉर योर गोल्स। आपको उस अंदर की ताकत को जगाना पड़ेगा एंड आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 5वीं एंड लास्ट स्किल्स है सेल्स। देखो सेल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिजाइन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट सेल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज देखो आपको कई बार ऐसा होता है शर्म आती है सेल्स करने में, है ना, सेल करने में बहुत सारी शर्म आती है, बट डियर देखो एक बात बोलती है यहाँ पे कि हर एक बिजनेसमैन को शेयर करना पड़ेगा बिजनेस को, हर एक बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट शेयर करने पड़ेंगे, हर एक मतलब फील्ड हो आपको वहाँ पे शेयरिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सेल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर फील्ड, इन आवर बिजनेस, ठीक है। सो डियर ये मेरी 5 स्किल्स थी एंड इन 5 स्किल्स से भी मैं एक स्किल्स बताती हूँ मैं आपको कि ये 5 स्किल्स अगर आप नहीं कर पाते हो किसी भी बिजनेस में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, सो डियर यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है मेंटोर, सीनियर, ठीक है। और मेरे मतलब किसी भी फील्ड में जाओ सीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेंटोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड सो डियर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डियर अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए और स्किल्स ग्रुप के लिए, ठीक है, और लीड जनरेशन के लिए आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच डियर।